हेलो एवरीवन। आज का हमारा विषय है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आत्मकथ्य आशय। जयशंकर जी का जन्म 1890 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी में मानी जाती है। पहली पंक्ति है, मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। आशय है, उपर्युक्त पंक्ति में जयप्रसाद जी कहते हैं कि जो जीवन है वो नश्वर है और उनकी नश्वरता बताते हुए कहते हैं कि मन रूपी भंवरा पता नहीं गुनगुनाकर कौन सी कहानी कहना चाहता है अपने जीवन की। जैसे पेड़ों की घनी पत्तियां मुरझाकर गिर रही हैं और नष्ट हो रही हैं, वैसे ही एक दिन जीवन भी समाप्त हो जाएगा। अगली पंक्ति है, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते अपना व्यंग मलिन उपहास। अर्थात जयशंकर प्रसाद जी के अनुसार गंभीर अनंत आसमान के नीचे असंख्य लोगों का जीवन इतिहास लिखा जा चुका है। लोग उनकी जीवन गाथा पढ़ते हैं और उनका उपहास ही उड़ाते हैं। अगली पंक्ति देखते हैं, तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। इन पंक्तियों से कवि अपने मित्रों से कहते हैं कि इतना सब कुछ जानने के बाद भी तुम कहते हो कि मैं अपनी कमजोरियां लिख डालूं, ताकि मेरे जीवन के खालीपन और कमियों को देखकर तुम सुख पाओ और अपने जीवन को भर पाओ। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही हो खाली करने वाले, अपने को समझो। अर्थात प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि मेरी आत्मकथा पढ़कर कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें यह प्रतीत हो कि मेरे जीवन में जो खालीपन है वो तुम्हारे कारण ही है। अपने जीवन में सुख के रस तुम मेरे जीवन के खालीपन को देखकर भर पाओगे। अगली पंक्ति है अगली पंक्ति है, यह विडंबना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। आशय है, कवि की विडंबना उसका सरल स्वभाव है। उनका स्वभाव सीधा होने के कारण उनके मित्रों ने उन्हें धोखा दिया और उनसे जो उन्होंने कष्ट सहे इस बात का मलाल वह किसी और से नहीं करने जाते हैं, ना ही उन्हें अपने सरल स्वभाव की कोई शिकायत है। अगली पंक्ति देखिए, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसने वाली उन बातों की। आशय, कवि कहते हैं जो मेरे सुख के दिन थे, जो मैंने अपनी प्रेमिका के साथ जो मधुर चांदनी रातों में खिलखिलाकर हंसने वाली बातें की थी, वो हमारे व्यक्तिगत निजी बातें हैं। वह बातें मैं औरों के समक्ष क्यों उजागर करूं? अतः कवि अपने सुख और दुख के दिनों को अपनी आत्मकथा में लिखने से बचना चाहते हैं। चलिए अगली पंक्ति देखते हैं, मिला कहाँ सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। आशय, इन पंक्तियों से कवि कहते हैं कि जिस सुख की उन्होंने कल्पना की थी, जिनको उन्होंने सपने में देखा था, वह सुख उन्हें मिला ही नहीं, वह उन सुखों के से वंचित रह गए। अर्थात सफलता प्राप्त होते होते उनसे वह दूर रह गए। अगली पंक्ति देखिए, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागनी ऊषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। आशय, इन पंक्तियों में कवि अपने सुख के दिनों की व्याख्या एक नायिका की सुंदरता के रूप में दर्शाते हुए कहते हैं कि उसके गाल इतने लाल लाल है कि प्रेम भरी सुबह भी अपनी लालिमा इसी नायिका से उधार लेती है। चलिए अगली पंक्ति देखते हैं, उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेर कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। आशय, प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि वह जो सुख के दिन थे उन्हीं के सहारे वो अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं। सुख रूपी प्रेरणा से प्रेरित होकर कवि अपनी सफलता को पाना चाहते हैं,
कवि अपने दुखों को सहकर थक चुके हैं और अपने मित्रों से कहते हैं कि मेरे दुख को कुरेद कर तुम क्यों उसे तार तार करना चाहते हो। चलिए अगली पंक्ति देख लेते हैं। छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की तुलना में मैं मौन रहूं। आशय, प्रस्तुत पंक्ति में जयशंकर प्रसाद जी अपने मित्रों से कहते हैं कि छोटे से जीवन में मैंने कोई ऐसा बड़ा कार्य नहीं किया है जिसको लिखकर मैं लोगों को प्रेरणा दे सकूं। मैंने अपनी सफलता भी अभी प्राप्त नहीं की है, तो अपनी आत्मकथा में बढ़ा चढ़ाकर कुछ भी लिखना अतिशयोक्ति ही होगा। इससे अच्छा है कि मैं औरों की सुनूं और अभी चुप रहूं। चलिए हम अब अगली पंक्ति देखते हैं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। आशय, अंतिम पंक्तियों में कवि बताते हैं कि मेरी भोली सी आत्मकथा सुनकर आखिर तुम करोगे क्या। मैंने अभी तक वैसी उपलब्धि हासिल नहीं की है जिसको मेरी आत्मकथा में लिखा जा सके। अभी वह समय नहीं आया कि मैं अपनी आत्मकथा लोगों को सुनाऊं, इसलिए मेरी व्यथा को आप मौन ही रहने दें। ये थी आज की वीडियो। अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।